हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास का मैथमेटिक्स। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट वाला जो चैप्टर होता है उसको देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, पहले 2/2 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे 3/3 को कैसे सॉल्व करते हैं, कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, माइनर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और उन प्रॉपर्टी हेल्प ले करके हम लोग किस तरीके से डिटर्मिनेंट को ईजिली सॉल्व करेंगे, या डिटर्मिनेंट का जो भी क्वेश्चन होगा वो उसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो वो प्रॉपर्टीज़ के बेस पे होगा। तो सबसे पहले नंबर में हम लोग देखेंगे कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। मैट्रिक्स एक सिर्फ अरेंजमेंट है और डिटर्मिनेंट के पास एक अपनी एक फ़िक्स वैल्यू होती है और मैट्रिक्स के पास कोई फ़िक्स वैल्यू नहीं होती है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में। तो फिर देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कोई मैट्रिक्स का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। कोई मैट्रिक्स ए है और यहाँ पे 2/2 का भी मैट्रिक्स हो सकता है और 3/3 का भी मैट्रिक्स हो सकता है। कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक्स हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ही उसका अपना डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, वरना नहीं होगा। कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मतलब पहले समझ लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में A11 A12 ये जो लिखा हुआ है इसका भी अपना मीनिंग है। A21 A22 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है, तो इसका अपना डिटर्मिनेंट निकलेगा। और इस तरह से मैंने एक और मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया, ये A हो गया, इसको मैंने B लिख दिया, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसके ऑर्डर यहाँ पे हो गया 2:3। अब ये ऑर्डर किस तरीके से लिखा जाता है ये भी समझ लेना ज़रूरी है। ये होता है रो और ये होता है कॉलम। ये रो होता है और ये कॉलम होता है। तो रो का मीनिंग हो गया ये, जैसे ये वाला हो गया, ये कॉलम हो गया C1, ये वाला हो गया C2, ये वाला हो गया C3, और रो कौन सा हो जाता है, ये R1 और ये हो जाता है R2। तो रो और कॉलम यहाँ से पता चलता है। जैसे ये है स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमें नहीं पता चल पाता, बट हमें ध्यान रखना जरूर है इसका कि ये रो होता है और ये कॉलम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका अपना एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, और डिटर्मिनेंट को डिनोट किस तरीके से किया जाता है, तो या तो हम लोग डेट ए ऐसे लिख सकते हैं, या हम लोग उसको डेल्टा से भी लिख सकते हैं। इस दोनों में से कोई सा भी हम लोग सिंबल यूज़ कर सकते हैं, या एक और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इन तीनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग सिंबल डिटर्मिनेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 2/2 के लिए, तो 2/2 में तो बिल्कुल इजी होता है। यहाँ पे इसको ये जो डायगोनल होते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर में डायगोनल कौन सा होगा, ऐसे डायगोनल दो होते हैं, एक ये और एक ये, बट यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना वो इसको लिया जाता है, इसको लिया जाता है। तो ये डायगोनल यहाँ पे एलिमेंट्स हो गए। तो डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देते हैं। A11 A22 माइनस A12 इंटू A21, ऐसा कर दिया हमने। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पे। तो इसका तो वैल्यू निकालना बिल्कुल इजी हो गया। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो बिल्कुल इजी हो गया। जैसे एग्जांपल, अभी उसमें एग्जांपल भी दिए हुए हैं, तो पहले हम लोग 3/3 को समझ लेते हैं। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, जैसे कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3/3 का, ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33।
ये एक मैट्रिक्स है, इसका अपना डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कौन कौन सा? पहले माइनर का कॉन्सेप्ट समझना होगा, माइनर्स क्या होते हैं, एंड कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होते हैं। अब ये दो चीज़ें कैसे निकाला जाता है, माइनर्स को m से डिनोट किया जाता है और कोफैक्टर को c से डिनोट किया जाता है। इस वाले कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग अब हम लोग समझते हैं कि माइनर्स क्या होते हैं, माइनर्स किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अपने अपने माइनर्स अलग होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट का माइनर्स देखते हैं। माइनर ऑफ A11, इसका माइनर्स देखते हैं। तो इसका माइनर जो होगा एक्चुअल में डिनोट ऐसे किया जाता है, M11। अब ये M जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया M, I और J, तो ये रो होता है, ये कॉलम होता है। तो ये यहीं से पता चलता है, ये जैसे ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो M I J लिखा है मैंने, इसका मतलब जैसे 11 होगा तो M11 यहाँ पे लिखा जाएगा, और इस तरीके से M12 होता तो यहाँ पे 1 और 2 लिखा जाएगा। तो माइनर्स इस तरीके से निकाला जाता है कि जैसे 11 है, इसका माइनर्स हमें चाहिए, इसको और इसको कट कर देंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। माइनर्स इक्वल टू हो जाएगा A22 A33 माइनस A32 A23, ये इसका माइनर्स हो गया। इस तरीके से माइनर ऑफ A12 कैसे निकाला जाएगा, तो इसको लिखा कैसे जाएगा, 12 लिखा है तो 1 2। अब 1 2 वाला देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। वन टू, तो इसको गायब करना, वो जिस रो और जिस कॉलम का है उसको गायब कर देना है हमें। तो ये वाला एलिमेंट इसको गायब करना है और इसको गायब करना है, तो बच गई ये दोनों। तो इनको लिख देते हैं A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। तो ये माइनर्स हो गए। तो माइनर्स किस तरीके से निकाला जाता है ये समझ आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोफैक्टर को किस तरीके से निकाला जाता है। कोफैक्टर को मैंने बताया था C से डिनोट करते हैं, तो वो हो जाएगा CI और J। और कोफैक्टर को किस तरीके से निकालते हैं, तो वो माइनर के बेस पे निकलता है। कोफैक्टर माइनर के बेस पे निकलता है, तो सबसे पहले माइनर निकालना हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग कोफैक्टर सीखते हैं। तो CIJ इक्वल टू होता है -1 का पावर I प्लस J। अब ये क्या है, ये कैसे समझ आएगा अभी मैं बता देता हूँ। जस्ट यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये लिखा है माइनर ऑफ A11, तो अब हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 11। इसका अपना कोफैक्टर क्या होगा, तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इसको समझने के लिए देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1 1 से। जैसे हमने माइनर को M11 से रिप्रेजेंट किया था, इस तरह से कोफैक्टर को भी C11 से करेंगे। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये -1 का पावर I प्लस J। तो -1 का पावर I की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है और J की भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 और माइनर इसका हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ये हम लोगों ने माइनर से लिख दिया इसका। अब -1 का पावर 1 प्लस 1 मतलब -1 का पावर 2, तो वो तो प्लस में हो जाएगा। तो इसका जो माइनर और कोफैक्टर होता है दोनों ही सेम होते हैं। A33 माइनस A32
इंटू 823। तो इसका कोफैक्टर निकालना हम लोगों ने सीख लिया। इस तरीके से हम लोग सभी एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे हमें निकालना होता कोफैक्टर, तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1 है और j की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग C13 का हम लोग निकालते, पहले 1 2 का समझ लेते हैं। C12, तो यहाँ पे -1 और इसका पावर हो जाता 1 + 2 और ये इसका माइनर। तो इसका जो माइनर होता ये माइनस हो जाता। क्यों? इसका पावर यहाँ पे ऑड हो गया, तो इवन पावर होता तब तो वही के वही निकल जाता। जब ऑड होगा तो फिर वहाँ पे माइनस निकल जाएगा। इसको समझने के लिए एक और तरीका है, उसको भी मैं बता देता हूँ। ये डायरेक्टली जिसको नहीं पता है वो ऑल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट याद रखेगा। जैसे अभी माइनर और कोफैक्टर समझ में आ गया, इसके बाद हम लोग देखते हैं वो कौन सा तरीका था। उसको ऑल्टरनेट मेथड बोल सकते हैं समझने के लिए। जैसे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सबका अपना अपना एक साइन है। जैसे ये कोफैक्टर का जो साइन फाइंड आउट कर रहे थे हम लोग, सबका अपना अपना साइन है। देखते हैं, पहले वाले का प्लस होगा, फिर दूसरे का माइनस, फिर तीसरे का प्लस, फिर चौथे का माइनस, फिर उसके बाद वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये इस तरीके से भी हम लोग याद रख सकते हैं। फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए जब भी हम लोग कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो उसमें वो प्लस हो जाएगा, जो उसका माइनर होगा वही उसका कोफैक्टर भी होगा। लेकिन सेकेंड वाले एलिमेंट जिसको हम लोग A12 बोलते हैं, A12 है यहाँ पे, तो A12 का जब भी फाइंड आउट करना होगा तो उसमें माइनस लग जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑल्टरनेट वाला याद रखना है। और ऐसे भी जैसे हमें उसका पोजीशन पता है ना, जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे ये इसके जगह पे कोई डिजिट्स हो जाता 2 3 4 5, कोई भी इंटीजर हो जाए, कुछ भी फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो हमें ये तो पता चल रहा है ना कि ये कौन से रो और कौन से कॉलम का है, उसी से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि इसका प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो ये बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग देखते हैं कि एक डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है 3 ऑर्डर 3 का। जैसे इसी को अभी तो हम लोगों ने माइनर समझ लिया, कोफैक्टर समझ लिया। अब ये कोफैक्टर के बेस पे ही हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये समझते हैं कि 3 ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट जो होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे R1 के अलोंग अलग तरीके से एक्सपेंशन होगा, C1 के अलोंग। अभी R1 C1 क्या है? R1 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो की मैं बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रो के अलोंग जब हम लोग उसको एक्सपेंड करेंगे तो उस तरीका अलग अलग हो सकता है। मतलब R1 के अलोंग भी कर सकते हैं, C1 के अलोंग भी कर सकते हैं। और हम लोग ये देखते हैं कि मैक्सिमम 0 जिसमें होगा उसके अलोंग करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। जैसे इसमें क्या है, मैं पहले लिख के बता देता हूँ। ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। यहाँ पे हमें देख के क्या लग रहा है, C3 के अलोंग करना इजी होगा। पहले हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन अलोंग R1। R1 के अलोंग एक्सपेंशन क्या हो रहा है इसका। तो सबसे पहले नंबर में हम लोग देखेंगे, ये डेल्टा लिखा मैंने, और फर्स्ट वाला पोजीशन R1 के लिए कौन कौन सा, ये और ये, इस तीनों एलिमेंट के अलोंग देखेंगे हम लोग। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले इसका पोजीशन क्या है, 1 और 1 है, तो इसमें ये हो गया, और इनटू 1, और ये फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट होगा 2/2 का, और वो कौन सा होगा, तो इसको हाइड कर दिया हमने और इसको हाइड कर दिया, तो ये बच गया। यहाँ पे हो गया 3 0 1 0, और फिर प्लस -1 का पावर। अब इसका पोजीशन क्या था, 1 2, तो 1 + 2 कर दिया, और इसका एलिमेंट कौन सा है, 2। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको गायब करेंगे और इसको गायब करेंगे, तो ये रह जाएगा 0 0। और थर्ड वाला -1 का पावर, थर्ड वाला कहाँ पे, फोर्थ, इसका पोजीशन क्या था, 1 3, 1 + 3,
और इसका एलिमेंट क्या है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसके लिए कौन सा गायब करना है, ये गायब करना है, तो ये रह जाएगा -1 3 4 और 1। अब इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा, इसका इवन पावर हो गया, और ऐसे भी हमें दिख रहा है कि ये प्लस भी आना चाहिए, तो ये तो प्लस में ही आएगा, और ये तो जीरो वाला है तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये तो 1 और ये 3 × 0 -1 × 0, ये तो ख़त्म ही हो गया। इसमें देखते हैं, इसमें पावर इसका ऑड है, ऑड पावर के लिए माइनस निकल जाएगा, तो ये -2 और ये -1 × 0 -4 × 0, ये भी ख़त्म हो जाएगा। रह जाएगा ये प्लस। अब ये यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये ऑड हो जाएगा, नहीं ये तो इवन हो जाएगा ना, 1 + 3, ये तो इवन हो जाएगा, तो इसका पावर होगा तो ये तो प्लस में आ जाएगा, ये 4 और फिर ब्रैकेट में -1 × 1 -4 × 3। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म, ये रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -12, ये 4 × -13, तो -52। अब ये -52 आ गया। एक्सपेंशन अलोंग R1 करके देखा हमने। अब हम लोग एक्सपेंशन अलोंग एनी, या तो C1 C2 C3 R2 R3 किसी के अलोंग करेंगे, किसी भी के भी अलोंग करें, आंसर वही आना चाहिए और वही आएगा ही। तो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन अलोंग C1 के अलोंग, इसको मैं लिख देता हूँ C1 हमारा ये है, तो उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये मैंने जो लगाया था गोल, इसको हटा देता हूँ। अब हम लोगों को जिसके अलोंग देखना है मैं उस पे लगा दूंगा गोल, इसके अलोंग, इसके अलोंग और इसके अलोंग देखना है, क्योंकि C1 का एलिमेंट यही है। तो यहाँ पे लिखा हमने डेल्टा, पोजीशन लिखते जाएंगे, पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका हो जाएगा -1 का पावर क्या हो जाएगा, ये तो 1 1 है, तो ये तो सेम ही होगा जैसे पिछले वाले में हुआ था, ये तो सेम ही होगा 3 0 1 0, इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड वाला -1 का पावर, पहले नंबर में इसका पोजीशन क्या है 2 और 1, तो 2 + 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से ऑड हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा × -1, इसको इस तरीके से रखा। अब -1 के लिए लिखना है, तो -1 वाला ये और ये गायब हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2 1 4 और 0, ये रह जाएगा। फिर थर्ड वाला 4, और पहले ये बदल तो लिख दें, साइन कोफैक्टर के लिए उसका साइन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 और 1, 3 1 हो जाएगा, और ये इसका एलिमेंट है 4, तो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब 4 के लिए देखना है, तो 4 को ऐसे गायब किया, ऐसे गायब किया, तो ये ऊपर वाला रह गया 2 4 3 0, ऐसे रह गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ये तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 0 -1 × 0, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, ये माइनस और ये भी माइनस है, और इनटू में 2 × 0 -4 × 1, और यहाँ पे हो जाएगा, ये तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 × 0 -4 × 3, यहाँ से हो गया, ये तो ख़त्म हो गए। यहाँ से ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और फिर ये माइनस मिल करके उसको माइनस कर दिया, तो ये -4 बच गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट जो था वो ऊपर था, अब यहाँ पे तो कैलकुलेशन करना है। ये हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा 4 -4 × 12, तो ये हो जाएगा -4 -48 -52, वही आया जो पीछे आया था। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग एक्सपेंशन किसी के अलोंग निकाले तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो एक्सपेंशन समझ आ गया, C1 के अलोंग कैसे फाइंड आउट करेंगे,
अब इसके बाद R1 के अलोंग देख लिया था हम लोग, सबके अलोंग अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कितने टोटल एक्सपेंशन हो सकते हैं, ये 3 और ये 3, 6 एक्सपेंशन हो सकते हैं और सबसे आंसर सेम ही आएगा। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, तो इसमें साइन और कॉस दोनों का यूज़ किया है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तरीका सेम होगा जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। ये चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हम लोग लिख सकते हैं। इससे हमें चेक करना इजी हो जाएगा। हम लोग इसमें सिर्फ एक्सपेंशन अलोंग, जनरली R1 के अलोंग ही एक्सपेंशन किया जाता है मैक्सिमम केस में, तो उसको अब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर। अब ये तो हम लोग याद भी रख सकते हैं, पहले के अलोंग प्लस होगा, दूसरे के अलोंग माइनस, तीसरे के अलोंग प्लस, इससे भी कर सकते हैं हम लोग। ये तो और इजी हो जाएगा, वो -1 का पावर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 0, इसमें तो सभी ख़त्म ही हो जाएंगे, तो 0 हो गया। इसमें हो जाएगा, कॉन्सेप्ट को समझना है इसमें, 0 यहाँ पे है, ये वाला गायब होगा और ये वाला गायब होगा, तो ये रह जाएगा। मैं पूरा लिख ही देता हूँ, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होने लगेगी। 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और ये 0, ये हो गया। दूसरे वाले में माइनस आ जाएगा, ये यहाँ से पता चल रहा है हमें, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा वाले को ऐसे और इसको गायब कर दिया तो ये रह गया और ये रह जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, और इधर साइन बीटा कॉस अल्फ़ा और ये 0। इसके बाद वाला, इसके बाद कौन सा है, कॉस के अलोंग देखना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस लिख दिया मैंने, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर दिया कॉस अल्फ़ा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कॉस वाले को देखना है, तो इसको गायब किया, इसको गायब किया, रह गए ये दोनों, तो माइनस साइन अल्फ़ा 0 कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन बीटा। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये तो ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन अल्फ़ा, और इसको इससे करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 0, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, और माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। इसके बाद इसको करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉस, ये अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा, और इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा माइनस, ये तो कुछ भी है 0 ही हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इंटू 0। इसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये तो ख़त्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो, और ये हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, और यहाँ पे ये माइनस है कॉस अल्फ़ा, ये वाला तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये साइन अल्फ़ा, ये तो दोनों सेम ही हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी तो वैल्यू 0 आ गई, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ किया था, फिर भी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। अब इसको समझ लेते हैं, ये बिल्कुल ईजी है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, इसको 2/2 डिटर्मिनेंट को तो ओपन करना बिल्कुल ईजी है, उसमें माइनस और प्लस का कोई दिक्कत भी नहीं होती है। ये यहाँ पे x1 इक्वल टू 3 2 4 1, इसमें हो जाएगा 3 × 1
माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2। इस तरह से हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू ये 3 माइनस 8, 3 माइनस 8, यहाँ से ये आ गया 3 माइनस 8। तो ऐसे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी √8। और 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√2। अब ये प्लस माइनस में होगा, हमें नहीं पता ना कि वो प्लस में है या माइनस में है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 8 ही होगा, इसलिए प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 4.1 का। तो जो कॉन्सेप्ट पीछे हम लोगों ने सीखा उसी पे कुछ क्वेश्चंस है, और ऐसे भी हम लोगों ने एग्जांपल के क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो इनको करना बिल्कुल इजी है। इसमें क्या करना है, इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो 2 इंटू -1 कर दिया, माइनस 5 इंटू 4 कर दिया, ये हो जाएगा -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 20, ये -18 हो गया, प्लस में 18। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी 2/2 का है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इंटू cos थीटा, और ये माइनस हो जाएगा sin थीटा, ये एक माइनस और एक माइनस हो जाएगा, ये sin थीटा वाला माइनस, तो ये हो जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस यहाँ पे, ये माइनस और यहाँ का माइनस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कोई नहीं जैसा भी दिया हो, x² माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और इसमें हो जाएगा माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, कोई नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये क्यूब हो जाएगा, माइनस x² हो जाएगा, और प्लस x, फिर उसके बाद 1 से करेंगे तो माइनस प्लस में x² माइनस x और प्लस 1, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, a² माइनस b², a²। अब ये माइनस b जो होगा, तो ये माइनस मिल करके उसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1। देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें कैंसिल आउट हो सकती हैं। पहले तो ये x² से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके बाद ये माइनस x प्लस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो x³ माइनस x² और ये 1 और 1, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2, तो प्लस 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है। इस थर्ड क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में, जैसे एक डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने यहाँ पे, ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ 1, जैसे यही वाला ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 2 4 2 है। इसको किसी ने बोला कि आप 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 4 से मल्टीप्लाई जो होगा ना, जैसे 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दिया, तो इसका मतलब होगा कि इसमें किससे इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले नंबर में मैट्रिक्स के अंदर अलग कॉन्सेप्ट होता था, मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता था। जैसे इसमें ए से, इस ए में किसी भी 1 से 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करा तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में या तो एक रो में या तो एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं 1 × 4 और 2 × 4, और ये 4 और 2 ऐसे ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 8 4 2, ये ऐसा बन जाएगा। मतलब स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। और मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स में बिल्कुल डिफरेंट होता था। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में देख लेते हैं उसमें किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा 1 2 4 2, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, कोई मल्टीप्लाई कर रहा है 4 से, तो 4a करेंगे तो ये 4 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 × 4 2 × 4 4 × 4 2 × 4। तो मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में यही डिफरेंस है। यहाँ पे ये 4 8 16 8, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है कि आपको पहले इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला है, और इसमें पहले डिटर्मिनेंट निकाल करके तब उसको 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो सबसे पहले नंबर में देखते हैं हम लोग 2a क्या हो रहा है, 2a का डिटर्मिनेंट, पहले 2a फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई मतलब इसमें 2 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा मैट्रिक्स अपना 4 2, इसको अंदर लेके गए तो अंदर लेके जाएंगे तो ये सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 × 2 2 × 2 4 × 2 और 2 × 2, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे यही लिख देता हूँ मैं, ये हो गया अपना 1 2 4 8 4, और इसका अपना डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 2 4 8 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 4 - 8 × 4, 8 - 32, यहाँ से माइनस कर लिया और 8, ये माइनस हो जाएगा -24। तो इस तरीके से अब जब हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो वो हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और डिटर्मिनेंट 1 2 4 2, ये हो जाएगा 4 × 1 × 2 -4 × 2, ये हो जाएगा 4 और 2 -8, ये हो जाएगा यहाँ से 4 × -6 तो -24। तो ये दोनों इक्वल आ गया, हेंस 2a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, a इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है हमें, और हमें शो करना है ये
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले उस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और इसमें है कि पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालना है और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में 27 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग इसको निकालते हैं 3a। 3a का मतलब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस तरीके से ये सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। पहले मैं मैट्रिक्स का ही लिख देता हूँ। ये 1 × 3, 0 × 3, 1 × 3, 0 × 3, 1 × 3, 2 × 3, 0 × 3, 0 × 3, 4 × 3। तो ये कितना आ जाएगा? 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ये मैट्रिक्स आया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। 3a का डिटर्मिनेंट हमें निकाल देना है। तो इस वाले का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 3 0 3 0 3 6 0 0 12। इसमें हो जाएगा ये 3 × 12 माइनस 0 × 6 हो जाएगा। और इसके बाद वाला है माइनस, इसमें 0 है तो यहाँ तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। और ये +3 वाला है तो इसमें भी ये 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 0 है तो 0 × 0 और माइनस 0 × 3 ये ख़त्म ही हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3 × 3 × 12, ये हो जाएगा 9 × 12, ये हो जाएगा 108। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले a का डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। a का डिटर्मिनेंट 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो इसके क्रॉस करना है 1 1 × 4 माइनस 0, ये तो ख़त्म हो गए। इसके बाद वाला ये तो 0 है तो इसमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर +1, ये वाला भी 0 ही आ जाएगा तो इधर भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 4, ये हो गया 4। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 आ गई और हमें 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ a करना है। तो डायरेक्ट हम लोग इसी को वहाँ पे पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 108। तो यहाँ पे 108 आ गई है और ये 27 × 4 कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 108। तो ये प्रूफ हो गया कि दोनों की वैल्यू 108 आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें इवेल्युएट करना है। तो 3:3 का डिटर्मिनेंट है, हमने कॉन्सेप्ट तो सीख ही लिया है, कर देते हैं। 3 पहले ये वाला लिख देता हूँ मैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे 3 के अलोंग करते हैं तो 3 वाला हाइड कर देंगे, ये इसको इस दोनों को हाइड कर देंगे तो ये दोनों बच जाएंगे। तो 0 × 0 माइनस -5 × -1 और फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये तो -1 है, इनटू में हो जाएगा ये -1 वाला ऐसे हो जाएगा। तो इसको 0 में 0 से 0 0 -3 × -1, इसको भी ब्रैकेट में रख सकते हैं या इसको ऐसे ही रहने देते हैं। प्लस -2, माइनस तो इसमें बहुत सारा है तो -2 वाला हाइड करेंगे तो ये यहाँ रह जाएगा। तो 0 × -5 और 3 × 0 -3 × 0, ये हो जा रहा है, ये तो ख़त्म हो गया। तो 3 और ये माइनस माइनस प्लस और माइनस फिर से माइनस हो जाएगा तो ये -5। और इसमें देखते हैं ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा +3 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ख़त्म हो गया, इधर वाला तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -15 + 3 एक मिनट यहाँ चेक कर लेते हैं, ये -1 था ना, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गया
तो -15, तो यहाँ से हो जाएगा -12, तो इसका आंसर हो गया -12। नंबर 5 का सेकंड जो है, इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है हमें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। इसके बाद हो जाएगा 3 इंटू, अब 3 वाला ऐसे करना होगा मल्टीप्लाई हमें, तो ये रह जाएगा, तो 1 इंटू 1 -3 इंटू -2 ये हो जाएगा, और इसके बाद माइनस ये वाला सॉल्व करना है, तो -4 इंटू हो जाएगा 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -2 इंटू -2, तो इसके बाद प्लस 5 इंटू ये यहाँ पे +5, अब 5 वाला सॉल्व करना है, तो ऐसे 1 इंटू 3 -2 इंटू 1 ये हो गया, यहाँ पे 3 और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और इसमें ये माइनस माइनस प्लस 4, और इधर हो जाएगा 1 माइनस 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 प्लस 2 4, फिर प्लस 5 इंटू ये 3 माइनस 2 1, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 21 20 और प्लस 5 41 46 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें भी ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे पहले लिख देते हैं 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 वाला ऐसे कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू माइनस 9 माइनस 4 इंटू माइनस 3 फिर माइनस 1, अब ये 1 वाला ऐसे हो जाएगा 2 इंटू माइनस 9 2 इंटू माइनस 9 माइनस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस ये यहाँ पे हो जाएगा -2 वाला, इसमें से 1 वाला ये हो गया, ये 1 वाला ये हो गया, इसके बाद ये -2 वाला होगा, तो -2 यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई करा, तो -2 वाला ये हो जाएगा, इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 1, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस 12 और इधर हो जाएगा माइनस ये 18 माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस 15 प्लस -2 कर देते हैं, -2 इंटू 8 माइनस 5, ये हो जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ से क्या निकल जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये प्लस में 3 और इंटू 2 6, ये तो ख़त्म हो गया, ये तो 0 आ गया, 6 माइनस 6 ये तो 0 आ गया, कोई नहीं, हो सकता है इसमें भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है।
ऐसे ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी किया था, तो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 × 1 - 2 × 4 = 2x × x - 6 × 4। जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस ये, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस ये, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 - 8 = हो जाएगा 2x² - 24। अब 2x² और इसको इधर भेजा तो ये हो जाएगा 24, और ये माइनस में है -6, तो यहाँ से हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 18x², तो 18 डिवाइडेड बाई 2 9, तो x = ± √9 = ±3। ये आंसर हो जाएगा x की। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 8, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल, इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू इसमें भी फाइंड आउट करना है। तो बस x × x -18 × 2 = 6 × 6 -18 × 2। 18 × 2 ये दोनों, यहाँ पर भी माइनस में, यहाँ पर भी माइनस में, ये तो डबल हो जाएगा। कोई नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। ये x² - 36 = 36, और ये हो जाएगा 36। ये तो ख़त्म हो गया, हाँ, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। x² = 36, x = हो जाएगा √ ±36, 6 ±, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 पूरा फिनिश होता है, और इसमें यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूछने के लिए आप फ्री हो। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, तो उसको नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में देखेंगे, और उस पर भी जितने क्वेश्चन है सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।